पोटेंशियल के। अभी अगर आप देखोगे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऑलमोस्ट जो सम कर रहे हैं वो पॉइंट चार्ज वाले ही, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है। 4-5 समय ये करते हैं, इससे क्या है क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी के ढंग से देखना, कुछ कुछ बाहर से भी लिए हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो ढंग से देखना है, क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए। तो क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि एक स्क्वायर है, 2 मीटर साइड है इसकी, इसका जो एक एंड है उस पर रखा हुआ है 100 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट पे लिखा है 50 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट 20 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम नेगेटिवली। अब आप सेंटर पे तो निकाल लो, ए पे तो निकालना है, बी पे भी निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी निकालना है। इससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट सम भी करवा पाऊंगा, उससे क्या होगा आपको क्लियरिटी रहेगी कि कैसे जो है आपको फॉर्मूले बनाए हैं, ऑलरेडी काफी सारे फॉर्मूले कराए थे, इससे पता चलेगा आपको कि कैसे यूज करना है उन्हें, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है ए पे निकालना है, ठीक है ना, ए मतलब सेंटर, पोटेंशियल एट ए। ठीक है, ए पे कौन कौन पोटेंशियल क्रिएट करेगा, कितने चार्ज हैं, 4। 4 चार्ज हैं, वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं, निकालो जल्दी। ठीक है, तो पहला जो 100 माइक्रोकूलम है उसकी वजह से निकालो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ V1, ठीक है, V1 100 माइक्रोकूलम कितना होता था, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता था r दूरी पे, KQ/R। हाँ, Q अपॉन KQ/R या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। 9 इंटू 10⁹ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मानना है, ठीक है। 100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r, अच्छा r क्या है, ये r है, √2। हाँ। तो आप ये देखो ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये पूरा पूरा डायगोनल 2√2 मीटर होगा, तो उसका हाफ होगा √2, तो √2 मीटर होगा, √2 मीटर, तो √2 ही लिखना है सर, स्क्वायर मत कर देना वरना इलेक्ट्रिक फील आ जाएगी, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी आई थिंक 9/√2, 10⁻9 - 4, ये आंसर आ गया, 10⁵5 वोल्ट, ठीक है, इतना क्रिएट किया है, ये V1 है, ठीक है। V2 -50 की वजह से कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9 -50 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई, ये कितना डिस्टेंस है, ये भी √2 है अगर देखोगे तो, ठीक है, तो √2 कर दो। ये नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो नेगेटिव में आएगा 45/√2 10⁻6 आई थिंक, देखना है 4 है क्या, 4, 4, ठीक है, 9 - 5 तो 4 वोल्ट। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो 4.5 डिवाइडेड बाय √2 10⁻5 वोल्ट। ये आ गया दूसरे चार्ज की वजह से। तीसरे चार्ज की वजह से 20 की वजह से 9 इंटू 10⁻9 प्लस 20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय √2, अच्छा ये कितना आएगा 18/√2 10⁻4, ठीक है। लास्ट V4 ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लास्ट है नेगेटिव -60 की वजह से, -60 की वजह से आएगा 9 इंटू 10⁻9 -60 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय √2। आई होप ये क्लियर हो रहा है।
ठीक है, तो आएगा -54/√2, 10⁻⁴, फिर से 6 आ गया, 6 से 5 है, देखना जरा, 4 ये आ गया। नेट पोटेंशियल बताओ जरा कितना है? V1 + V2 + V3। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन चारों को, तो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा कितना आ रहा देखना। पहला लिख रहा हूँ 90 × 10⁵ ये है पॉजिटिव में। नेक्स्ट लिख रहा हूँ -45 × 10⁻⁴/√2, ये 90 × 10⁻⁴ है, ठीक है। थर्ड 18/√2 × 10⁻⁴, एंड लास्ट -54/√2 10⁻⁴। अच्छा, कितना कॉमन आ गया, 10⁻⁴/√2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 90 - 45 + 18 - 54। जरा सॉल्व करके बताना ही कितने हैं, कितना रही। 9/√2। यह आएगा 108 - 99, आंसर आया 9/√2 × 10⁻⁴ वोल्ट, इतना आया सेंटर पे, ठीक है। ये सेंटर पे आया है इतना पोटेंशियल ए पे। अब बी पे बताओ जरा, इसे मैं नीचे रख देता हूँ, ठीक है, कॉपी करके नीचे डाल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। चलिए बताइए। कौन डिस्टेंस बता देगा सारे चार्जों का? 100 और -60 का तो साफ साफ पता चल रहा है ना? 1। हाँ, 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका पूछूं, इसका बताओ क्या है? √5। हाँ, तो पाइथागोरस लगा दिया हमने, √5 निकल जाएगा, ठीक है। अब चारों का जरा मुझे निकाल के दिखाओ, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है। मैंने पहली कैलकुलेशन करके दिखा दी, अब जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। ये √5 है, ये भी √5 है। ओके, एट पॉइंट बी, पहला बताओ 100 की वजह से कितना आ रहा है, जरा बताना। मैं सिर्फ लिख रहा 9 हूँ। × 10⁵ हाँ। हाँ,
100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1, तो डायरेक्टली आ जाएगा 9 इंटू 10⁻5 वोल्ट पॉजिटिव में, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट किया सर। V2 दूसरे वाले की वजह से, ये कितना आ रहा है बताना। यस, तो ये आएगा -45/√5, ठीक है। 10⁻9 -5 comes out to be इतना। और इसे आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप ढंग से समझोगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 9√5 10⁻4 वोल्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है मैंने। यस सर। yes, √5 से मल्टीप्लाई किया, √5 से डिवाइड किया, इससे क्या है इजी पड़ जाता है पूरा, ठीक है। ये V2 हो गया, देन V3 +20 की वजह से, V3 +20 की वजह से 9 इंटू 10⁻9 +20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय अगेन √5, ये आएगा +18/√5 10⁻5 वोल्ट, 5V4 आई थिंक। वोल्ट एंड लास्ट V4 किसकी वजह से, -60 की वजह से, -60 की वजह से बताओ जरा कितना आ रहा है। -5.4 10⁻5. 9 इंटू 10⁻9, देखो इतना करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर बड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -54 10⁻5, ठीक है। 4 है 5 है, देखना जरा, 4 है मैं, सर 5 है ना। पॉइंट होगा तो 5 आएगा। हाँ हाँ, तो ये 4 ले लेता हूँ। अब नेट कितना आएगा, नेट निकालो, नेट आएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 90 इंटू 10⁻4, ठीक है, V1 आया। V2 नेगेटिव में आया, 9√5 10⁻4 नेगेटिव में। थर्ड 18/√5 10⁻4 पॉजिटिव में। और लास्ट -54 10⁻4, क्या कॉमन आया, 10⁻4 कॉमन आ गया, अंदर आया कॉमन 90 -54 -9√5 प्लस 18/√5। इसे रूट में ही आंसर बताना जरा क्या आ रहा है, रूट में ही आएगा। यस, कितना आ रहा है जरा देखना। 90 minus 54, how much it is? 46। एलसीएम लोगे कितना आएगा, यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, √5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 45 सही रहेगा, बेटर यही है 45, ठीक है। -27/√5. ओके, तो -27/√5, ठीक है। और इसे फर्दर थोड़ा सा आप सॉल्व कर दोगे तो ये आता है 46√5 -27/√5 इंटू 10⁻4। ये इतना है, ठीक है ना। इतना आया सेंटर पे, यानी कि ए पे, इसी को बोल सकता हूँ ए पॉइंट या सेंटर। सर वहाँ पे 46 में 36 आएगा ना। 36 में 36 आ रहा है, नहीं देखो 36 आ रहा है, मुझे पता नहीं है। 90 -54 36, सॉरी।
ठीक है, तो इतना है। कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ पोटेंशियल बी पॉइंट पे ज्यादा है कि ए पॉइंट पे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अ, ये रूट में आंसर है ना सारा, रूट में देखो, अगर आप देखोगे तो रूट में, अब रूट टू को लिख दो 1.414, वैसे ही रूट 5 को लिखोगे 2.25 के करीब। ऐसे सॉल्व कर लेना, जिसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा बोल देना पोटेंशियल ज्यादा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो अब क्या बोला है, बी पार्ट देखना ढंग से कैसे निकलेगा। बोला है कि if -2 microcoulomb charge will be moved from A to B very slowly, मतलब मैंने क्या किया, ये जो चारों चार्ज थे ना, ये तो फिक्स्ड ही थे, ये चारों चार्ज फिक्स्ड हैं। मैंने क्या किया, सेंटर पे ए पे एक चार्ज रखा -2 माइक्रोफेरेड, और उसे कहां से कहां लेके गया, ए से बी तक लेके गया, ए टू बी वेरी स्लोली। तो पूछा है तीन चीजें बताओ, फाइंड आउट दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया होगा, वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये दोनों ही मतलब सेम होता है, सिस्टम की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन प्रोड्यूस करे लगाएगा, सिस्टम के चार्ज, और सिस्टम के चार्ज मतलब सिस्टम। और तीसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन चीजें और पूछी गई हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं बहुत स्लोली लेके गया हूं, ठीक है, तो अब मैं पीछे लेके जाता हूं थोड़ा सा आपको, जो मैंने पिछली बार कराया था आपको। यहाँ ध्यान दो, इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ ध्यान देना। ये देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन करवाया था इसमें, इस चार्ज को, ये वाला जो चार्ज था, ये वाला, इसको मैं कहां से कहां लेके गया था, ए से बी, ए से बी ले गया था। लेकिन ध्यान देना, ए से बी जब मैं लेके गया था तो इसे मैंने रिलीज नहीं किया था, मैं इसे धीरे धीरे लेके गया था, वेरी स्लोली लेके गया था। तो मैंने फॉर्मूला जो डिराइव किया था ये था, ये गंदा सा जो फॉर्मूला आ रहा था, ये पूरा पूरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पूरा फॉर्मूला है, दिख रहा है, यस ये था पूरा, ये पूरा फॉर्मूला। अब इसकी जरूरत पड़ेगी जब भी स्लोली मूव करवाओ, एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव कराओ, तो क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सब पूछा जा सकता है। बताओ एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, सिस्टम ने कितना वर्क डन किया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल पता होना चाहिए और फाइनल पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब देखो इसे मैं लगाता हूं यहाँ पे, समझ जाना, हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा, जब भी स्लोली मूव करा रहे हो ये फॉर्मूला लगा दो। अब देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ये है फॉर्मूला वो। इसमें V1 और V2 को हटा के ना, अब मैं क्या कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, ये है इनिशियल पोटेंशियल और ये है फाइनल पोटेंशियल। ध्यान देना, V1 इज द इनिशियल पोटेंशियल और VF क्या है, फाइनल पोटेंशियल। यहां तक आया समझ में? यस सर। अब इसमें उठा के डालो, इसमें उठा के डालो। देखो अब मुझे बताओ कि मैं चार्ज को कहां से कहां मूव करा रहा हूं, बताओ इस चार्ज को कहां से कहां मूव करा रहा हूं, ए से बी तक, ऐसे ऐसे मूव करवाया, ऐसे उठा के मैं ऐसे लेके गया। आप बोलोगे सर पाथ क्या लिया, छोड़ दो पाथ। देखो अगर आप ढंग से देखोगे, अगर आप ढंग से देख रहे हो तो आपको पता चलता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आया समझ में कि नहीं? यस सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय सिस्टम दोनों ही है, ध्यान देना, दोनों ही है ना यहाँ पे। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तीनों चीजें डज नॉट डिपेंड
on the path taken by Q2 charge to move from initial point and final point. Move from initial point to final point. करता ही नहीं है, किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे करता है, पाथ टेकन पे नहीं करता। अब इमेजिन करो ऐसी फोर्स जिसका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते थे हम? उस फोर्स को कैसी फोर्स बोलते हैं? किसी को याद है? 10th 11th में किया होगा। किसी को याद है? कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत बढ़िया, कंजर्वेटिव फोर्स बोला करते थे उससे। इससे ये प्रूफ होता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या थी, ये वैसे मैं करवाऊंगा अभी, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ही आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो, Q2 चार्ज को मूव करा रहे हो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और आपसे बोला वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो या वर्क डन बाय एक्सटेंशन निकालो, तो आपको पता चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पे। इसका मतलब सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और इमेजिन करो अगर सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो क्या चीज कंजर्व रहती है? कंजर्व्ड क्या रहती है? एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कंजर्व रहता है, ये ध्यान रखना। ये वैसे मैं आगे करवाऊंगा फिर से, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि 11th का ही कॉन्सेप्ट है जो यूज कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट कौन सा है? सोचो इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। ए। तो ए से उठा के मैं चार्ज को ऐसे किसी भी पाथ से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी तक लेके गया। अब इमेजिन करो, लगाओ यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, किस चार्ज को मूव करवा रहा हूँ? Q2 क्या है? Q2 वही चार्ज था जिसे मूव करवाया जाता है, वो कितना है? -2 माइक्रो कूलम। अब देखो यूज कर रहा हूं मैं, ढंग से देखना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, एक ही चीज निकाल लूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान से समझ लो, Q2 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो साइन के साथ ही रखना है, बिना साइन के रखोगे गलत आंसर आएगा। ठीक है, साइन के साथ ही रखना है, यहाँ सब साइन में चलता है। फाइनल पॉइंट क्या था? बी। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। तो VB माइनस VA क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्या मैं ये निकाल चुका हूं? बी पे पोटेंशियल बताओ कितना था? ये है, ठीक है ना, ये ऊपर जो लिखा है ये है VB पे पोटेंशियल। ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, 36√5। देखो रूट में आंसर आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये है बी पे पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ए पे पोटेंशियल कितना है? तो ए पे निकाला है हमने, कितना है? 9/√2 10⁻⁴ माइनस 9/√2 10⁻⁴। ये अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, किसी के पास कैलकुलेटर है क्या? कैलकुलेटर लेके बैठा है? बैठे ही होगे तुम डेफिनेटली। अगर बैठे हो तो प्लीज आंसर बता दो जरा, इसका कितना है? 10⁻⁴ कॉमन आ रहा है, 36√5 27√5 माइनस 9/√2। √5 डालो जल्दी। इससे कुछ चीजें और भी पता चल जाएंगी। √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.25। याद है ये सब?
1.11 1.11 24 और 9 को √2 से डिवाइड किया, .35 आंसर है। चलो 24 माइनस 6.38, ओके। तो ये पूरा अगर आप देखोगे तो -11.24 इंटू 10⁻⁻², दैट इज -1.1124 जूल आंसर। बताओ कैसा वर्क डन किया, पॉजिटिव कि नेगेटिव? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा है? नेगेटिव। 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 अब सोचो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव है, ध्यान देना। तो आप सोचो कि चार्ज को आप कहां से कहां मूव करा रहे हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कि लोअर टू हायर? लोअर टू हायर। अगर आप लोअर टू हायर मूव करा रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ध्यान देना। पॉजिटिव आता ये वैसे अभी पता चल जाएगा, ध्यान देना। अभी चलो यही सोचो कि एक्सटर्नल एजेंट ने इतना वर्क डन किया, अब बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? सोचो कितनी आई? सर सेम आएगा ना? बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही किसके इक्वल है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी आई। तो आप जरा बताओ, यानी कि वी बी माइनस वी ए। अब तो बताओ जरा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जब चार्ज बी पे पहुंचा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि जब ए पे है? सर ए पे ज्यादा है। ए पे ज्यादा। ए पे ज्यादा है, यानी कि जब इस चार्ज को उठा के आप ए से बी तक लेके गए, ऐसे ए से बी तक लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घट गई। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घट रही है। अब सोचो, सोच के बताओ ना, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घट रही है तो गई कहां? सिस्टम ने पोटेंशियल एनर्जी किसे दी? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट को दी, ध्यान देना। इसीलिए तो एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, यही तो मैंने आपको बताया था। जब एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क डन करता है तो एक्सटर्नल एजेंट के बॉडी से एनर्जी जाती है और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। आया? जब पॉजिटिव वर्क डन करता है, लेकिन नेगेटिव वर्क डन करता है तो उसे एनर्जी वापस मिलती है, उसे वापस मिल जाती है। कौन देता है? सिस्टम वापस देता है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है और एक्सटर्नल एजेंट की एनर्जी, जो उसके अंदर एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी, वो बढ़ जाती है। आ गया समझ में? यस सर। इसलिए वो सारे कॉन्सेप्ट बताए थे पिछली बार। एंड लास्ट, वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम ये किसके इक्वल होगा? सिंपल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हाँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा सीधा, यानी कि 0.1124 जूल। दैट्स इट। ये तीनों चीजें मैंने बता दी। देखो एक ही क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, लेकिन ये ध्यान देना, ये सिर्फ तब चलता है जब आप क्या करते हो? स्लोली मूव कराते हो। स्लोली मूव कराने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन सिस्टम, एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज को मूव करवाने का? 0। अगर आपने रिलीज कर दिया फिर ये काम नहीं आएगा। रिलीज करने का मतलब है फिर वहां पे वर्क डन बाय सिस्टम नहीं पूछेंगे, फिर क्या पूछेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। चलो अब ये बताओ जरा, ये तो आप खुद ही कर सकते हो, बताओ, सोचो। इसे छोड़ दो, ये वही क्वेश्चन है, इसका मतलब नहीं है। एक ही करो, क्योंकि करवा चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये अलग है थोड़ा सा। बताओ। ढंग से समझना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रखे हैं। कहां कहां पे? 1 मीटर दूरी पे, यहां रख दिया क्यू। फिर कहां रखे हैं? 2 मीटर दूरी पे, एक और रख दिया क्यू।
फिर रखा है 4 मीटर दूरी पे। अब अगला बताएगा कोई 8 मीटर, फिर 16 मीटर। दिख रहा है ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन सी सीरीज बन रही है, क्या लगता है? जीपी। जैसे काइंड ऑफ जीपी, जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि फाइंड फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी ओरिजिन। आप पहले ओरिजिन पे पोटेंशियल बताओ। ये है ओरिजिन, कितने चार्ज हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल क्रिएट हो गए ओरिजिन पे। पहला बताओ किस, पहले वाला, पहला वाला बताएगा कोई कितना करेगा? पहले वाला मतलब ये वाला, देखो बिल्कुल फर्स्ट वाला। 1/4πε0 Q/1। हाँ, यानी कि स्मॉल के क्यू बाय 1 ऐसे लिख दो, ठीक है। स्मॉल के 1/4πε0 है, पता है। सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज मतलब ये के कितनी दूरी, कहाँ पूछा है? ओरिजिन पे। कितनी दूरी पे है ओरिजिन? 2 दूरी पे, 2 मीटर। के क्यू बाय 2। तीसरा के क्यू बाय 4। चौथा के क्यू बाय 8। नेक्स्ट 16, 32। नेट पोटेंशियल बताओ ओरिजिन पे। इन सब का क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे? ऐड। ऐड कर दो। तो ऐड जैसे ही करते हो तो देखो क्या आता है, के क्यू बाय 1, के क्यू बाय 2, के क्यू बाय 4, ऐसे चाहते जा रहा है के क्यू बाय इनफानाइट, ठीक है ना। ऐसे चलते चले जाएगा जहां तक भी जा रहा है, हमें मतलब नहीं है कहां तक जा रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है? के क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये जहां तक भी जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? A/1 - R। हाँ, के क्यू बाय 2 कॉमन आएगा, नहीं के क्यू बाय 2 कॉमन नहीं आएगा, देखो जरूरत ही नहीं है उसकी करने की। आप ऐसे सोचो कि ये कुछ ऐसा आ गया, देखो के क्यू 1 प्लस हाफ, 4 को लिखो 1/2 स्क्वायर, 8 को 1/2 क्यूब, 16 को 1/2 की पावर 4 एस। अब ये अगर आप ढंग से देखो तो ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका ए क्या है? ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म, तो ये है 1। और अगर आप ढंग से देखोगे फर्स्ट टर्म को, देखो फर्स्ट टर्म अगली टर्म कितनी आ रही है? हाफ। तो फर्स्ट टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद? 1/2। फिर अगली टर्म कैसे आ रही है? इससे कंसेक्यूटिव टर्म को आप हर बार हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो। पहली वाली टर्म को देखो और अगली वाली टर्म को देखो, तो हर बार हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बोलते हैं उसे? कॉमन रेशो। तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, तो सम पता चल जाता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ध्यान देना क्या होता है? A/1 - R। ये पढ़ा होगा कभी, आया समझ में? यस सर। तो ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना आ गया, आया कितना? देखो के की वैल्यू 9 × 10⁹ क्यू। अब क्यू की वैल्यू दी जाती तो मैं रख देता यहाँ पे, अब दी नहीं है तो एज इट इज रख दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या दी हुई है? नहीं दी हुई ना, छोड़ दो, सर ठीक है। तो फिर अब नहीं दी है ना, तो बेटर ये है कि आप इसे 1/4πε0 ही लिखो, ठीक है। 1/4πε0, ये हो गया Q। और इसका सम आएगा A/1 - R। A/1 - R। R कितना है? हाफ। आंसर कितना आ गया बताओ? ये आ जाएगा हाफ, हाफ ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2Q 4πε0। आंसर आया आपका Q/2πε0। अब अगर Q दिया होता तो मैं Q पहले ही रख देता और आंसर आ जाता, ठीक है, छोड़ दो उसे। अब ये आ गया सेंटर पे। अब वो क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट भी है इसमें। व्हाट विल बी द पोटेंशियल इन द अबव सेटअप इफ द कंसेक्यूटिव चार्ज हैव अपोजिट साइन? अपोजिट साइन का मतलब क्या है अब बताओ?
पहला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब सोचो इसके लिए आप निकाल के दिखाओगे। पहला पॉजिटिव 1 मीटर दूरी पे, दूसरा नेगेटिव ऐसे 2 मीटर दूरी पे, तीसरा फिर पॉजिटिव 4 मीटर दूरी पे, चौथा फिर नेगेटिव ऐसे। ऐसे सोचो। फिर से बताओ ओरिजिन पे कितना आएगा पोटेंशियल। अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओरिजिन पे कितना आएगा सीधा बताओ। पहला चार्ज कितना क्रिएट करेगा बताओ। के क्यू। के क्यू है ना, सीधी सी बात है। के क्यू बाय 1, के क्यू बाय 1। दूसरा बताओ कितना करेगा। -KQ/2। ओके बहुत बढ़िया, -KQ/2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है सीधा देखो। थर्ड KQ/4, नेक्स्ट -KQ/8। अब ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट। ओरिजिन पे कितना आ गया, क्या कॉमन आ रहा है बताओ। के क्यू। के क्यू कॉमन आ रहा है, अंदर देखो क्या आएगा 1 -12 प्लस 1/4 -12 अप टू इंफिनिटी। अभी भी क्या बना, जीपी। जीपी ही बनी। बट कौन मुझे बताएगा इसका कॉमन रेशियो क्या है? -1/2। -1/2 दिख रहा है। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो देखो 1 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -12 आ जाएगा। देखो ये भी एक तरीके की जीपी है अगर आप ढंग से देखोगे। ये जीपी है देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो इसका ए है 1, फर्स्ट टर्म है 1 और इसका कॉमन रेशियो आर है -12, ठीक है। क्योंकि 1 को अगर 1 को हाफ से -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी देखो -12, फिर -12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1/4 आ जाएगी, फिर 1/4 को -12 से करोगे तो -1/8 आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से। तो ओरिजिन पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ रहा है 1/4πε0 इंटू क्यू के क्यू a upon 1 -12. So it comes out to be 1 -12 तो ये आ जाएगा कितना 3/2 यानी कि 2/3। सो आंसर कितना आया Q/6πε0। आ गया समझ में? यस यस सर। देखो हर बार वही निकालना है। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का है, एक और करवाते हैं फिर आगे चलेंगे। एक मैं करूंगा एक आप करोगे, ठीक है। कभी याद होगा मैंने ऐसा करवाए थे क्वेश्चन की, दो चार्ज हैं साइन अलग अलग है तो पूछा जाता था बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो है, करवाई थी ना। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे करवाई थी। वैसे ही ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे ही बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, बोला है टू चार्ज है 3 × 10⁻⁻8 कूलम, ये पहला चार्ज। सर जिसकी वैल्यू कम होती है उसकी तरफ लेते हैं ना पॉइंट। अभी देखो पता चलेगा, देखो ढंग से देखना, आप खुद बताओगे, बहुत सिंपल है। दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 नेगेटिव में, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। पूछा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पोटेंशियल पूछा है बताइए इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट हैं ऐसे जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। टेक दी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ऑब्वियस सी बात है पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज में इन्फिनिटी पे ही जीरो लिया जाता है। ध्यान देना इन्फिनिटी तो है ही आंसर एक,
बट आप सीधा मत कर देना कि इन्फिनिटी ही आंसर है, नहीं। आप खुद देखो, आप खुद सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहां देखूं, ध्यान दे रहा, यहां देखूं, ध्यान से समझना, मैं बीच में अगर कहीं पे भी पॉइंट लेता हूं, ए पॉइंट, तो जरा मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैसा पोटेंशियल क्रिएट करेगा? पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल कैसा क्रिएट करता है किसी पॉइंट पे? पॉजिटिव। आ यस रहा है सर। समझ में? और ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा पोटेंशियल क्रिएट करेगा यहाँ पे किसी नेगेटिव। पॉइंट पे? नेगेटिव। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ने पॉजिटिव किया, दूसरे ने नेगेटिव किया, कैंसल आउट कर जाए? हो सकता है ना? यस सर। बिल्कुल हो सकता है, यानी कि जीरो आ सकता है। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, यहाँ पे भी आ सकता है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी आ सकता है ना, मैं बोलूंगा आ सकता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे तीनों रीजन में नहीं आता, सिर्फ दो रीजन में आता है। कहाँ पे आएगा आप देखना, जरा ढंग से समझना। एक बीच में तो आएगा ही आएगा, बीच में पक्का ही आता है, बीच में पक्का आता है, ठीक है ना? तो कैसे करते थे, किसी को याद है कैसे करते थे? क्या करें, यहां से एक्स डिस्टेंस पे। एक्स दूरी पे एक पॉइंट ले लो ए। अब क्योंकि ये 15 मीटर है, 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, चलो। तो अब जरा मुझे बताओ, अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो एक चार्ज से डिस्टेंस अगर x हुआ तो दूसरे चार्ज से कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 15 माइनस। 15 माइनस 6। ओके, तो 15 माइनस x। अब इसकी वजह से, पहले वाले चार्ज की वजह से ए पे जो पोटेंशियल आएगा, ढंग से समझना कितना आएगा, देखो लिख देता हूं, 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x। ये आ गया पहले की वजह से, इसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे रख दो, ठीक है। दूसरे की वजह से कितना आएगा, तो दूसरे की वजह से आएगा नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 15 माइनस x। आया? यस। अब थोड़ा सोच के बताना, इन दोनों को जब मैं सम करता हूं, सम करने के बाद कितना आना चाहिए? 0। हाँ, कभी भी ऐसा मत कर देना कि सर वहां तो आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो आती थी जब आप E और E1 को क्या करते थे, इक्वेट करते थे, तभी आती थी ना। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी सिंपल ऐड नहीं होती, ध्यान देना, सिंपल ऐड नहीं होती। आया समझ में? ये E1 है, E2 है, तो ये तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं जब दोनों इक्वल हो पहले तो, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो कैंसिल आउट कर जाएंगी। ये इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को सिंपल ऐड करते हैं, ध्यान देना। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों को कैंसिल आउट हो जाना है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तभी जीरो आएगा, ठीक है। इक्वल मत कर देना, कहीं दोनों को इक्वल कर दिया, गलत हो जाएगा वरना सारा, ठीक है ना। अब बताओ, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻8 कॉमन आ रहा है। अंदर देखो क्या बचा, प्लस 3/x माइनस 2/15 माइनस x। आया? यस सर। इक्वल टू जीरो। अब बताओ जीरो क्या होगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही जीरो होगा। जीरो करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, देखो जरा। x इक्वल टू 9। हाँ, 3/x हो जाएगा 2/15 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, तो x आ गया 9 45। मीटर। 9 मीटर आ गया। क्या 9 मीटर लाई कर रहा है बीच में? 9 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर, तो बिल्कुल लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो 9 मीटर है, 9 सेंटीमीटर, वो लाई करेगा ना बीच में, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो एक तो ये आ गया। बीच में हमेशा याद रखना
जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो इक्वल एंड दो चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ध्यान देना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो सिर्फ और सिर्फ किस केस में आता है, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तभी आ सकता है, बीच में आएगा या आसपास कहीं आ सकता है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हैं तो कहीं पे भी नहीं आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी पे आता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि कैंसल तब आउट तभी तो होंगे जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन दिस केस 1 point lie between the charge, चार्ज के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब निकालना आ गया है, दोनों का सम जीरो करना है। ठीक है ना? अब दूसरा पॉइंट देखो, अब आप बोलोगे, इसी को मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है, ताकि क्लियरिटी रहे। नेक्स्ट आप कर लेना फिर उस हिसाब से, फिर से वही चीज कर रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट के लिए मैं हटा देता हूँ, इसको मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट कहाँ लाई करेगा? अब मैंने एक चीज सोची, देखने में मुझे क्या लगेगा कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है और यहाँ पे भी लाई कर सकता है। अब थोड़ा सोच के बताना। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ से x दूरी पे, ध्यान से समझना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं ऐसी ही कंडीशन। अब आप मुझे बताओगे, अगर मैं बोलूं कि जो बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज यहाँ पे कौन सा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी 3 × 10⁸, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इससे x दूरी पे फर्स्ट रीजन में, ये रीजन फर्स्ट है, ठीक है, इस लाइन पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, नेट पोटेंशियल जीरो है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? V1 कितना होगा बताओ, पहला कितना क्रिएट करेगा? K 3 × 10⁻⁸/x, ये पहले ने किया। फिर दूसरा कितना करेगा? दूसरा करेगा K -2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 15 - x। अब थोड़ा सोचो, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? सोचो, कैंसिल आउट कब होंगे? कैंसिल आउट ऐसे होंगे, अगर V1 5 है, सर प्लस होगा ना, प्लस 15 + 6। हाँ देखो, अब अगर V1 5 वोल्ट है तो V2 को कितना होना पड़ेगा? -5 वोल्ट होना ही पड़ेगा ना, तभी तो V1 + V2 क्या होंगे? कैंसिल आउट होंगे ना। देखो 5 - 5 तभी तो कैंसिल आउट होंगे। अब जरा सोचो, मुझे बताओ, फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये तो बाहर आ गए। अब जरा मुझे बताओ, सोच के बताओ कि ये बड़ा है ये बड़ा है इतना, या ये बड़ा है क्या, या इक्वल है? क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? सोचो ना। सर वो 15 + x होगा ना? यस सर। अच्छा हाँ, देखा नहीं मैंने। 15 + x है, यस 15 + x है। जरा बताना अब मुझे, बताओ। अगर आप ढंग से देखोगे तो 3 × 10⁻⁻8 इज ग्रेटर देन 2 × 10⁻⁻8। ठीक है ना, ये पता चल रहा है, ये यहाँ से पता ही चल रहा है, ये बड़ा है एक दूसरे से, ये बड़ा है। और कौन बड़ा है? 15 + x, x से बड़ा होगा। अब जरा मुझे बताओ, एक बड़ी क्वांटिटी को आप एक छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, कैसी क्वांटिटी आएगी? बड़ी। बड़ी। ये काफी बड़ी आएगी। और आप एक छोटी क्वांटिटी को एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते, ये क्वांटिटी इससे बड़ी आएगी। और अगर ये क्वांटिटी प्लस में इससे बड़ी आ रही है तो ये एक दूसरे को कभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग लाइक दैट
V1 आया +10 वोल्ट और V2 आया -5 वोल्ट। आया समझ में कि नहीं? तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब कहां पे नहीं आएगा पोटेंशियल जीरो? जो बड़े वाला चार्ज है उसके राइट और लेफ्ट में कभी नहीं आने वाला। अगर बड़े वाला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे इसके साइड वाला जो रीजन है, रीजन 1 है इसके साइड वाला, तो वहां नहीं आने वाला। कहां पे आएगा हमेशा? छोटे वाला जो चार्ज है ना उसके साइड वाले रीजन में, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो अगर आप ढंग से देखोगे। अब बताओ पहला पोटेंशियल किसने क्रिएट किया? 3 × 10⁸ में देखो क्या आ रहा है, 9 × 10⁹ प्लस 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस 15 प्लस x। आया समझ में? V2 9 × 10⁻9 माइनस 2 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय x। ये वाला पोटेंशियल क्रिएट किया इसने और ये वाला पोटेंशियल क्रिएट किया इसने। दोनों को ऐड करके कितना कर दो? इक्वल टू 0। करके बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है। इक्वल टू 0 कर दिया, कॉमन आया 9 × 10⁻9 10⁻8 3/15 प्लस x माइनस 2/x। कैलकुलेशन ढंग से करना तभी आंसर ठीक सही निकलेगा। 2/x इज इक्वल टू 0, 3/15 प्लस x इज इक्वल टू 2/x, 3x इज इक्वल टू आया 30 प्लस 2x। x कितना आया? 30 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? यस सर। तो Yes, दो पॉइंट sir. आए, 2 पॉइंट आए, ध्यान देना। 2 पॉइंट आए। 2 पॉइंट कहाँ कहाँ है ध्यान देना। एक तो छोटे वाले चार्ज के साइड वाले रीजन में, हमेशा याद रखना, छोटे वाले चार्ज के साइड वाले रीजन में आता है, ठीक है ना। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। फिर एक बीच में एक आता है, बीच में भी कहाँ आता है ध्यान देना, बीच में भी कहाँ रहे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीच में भी बताओ किस चार्ज के पास आएगा, बताओ ये किसके पास है, जरा बताना। 9 सेंटीमीटर किसके पास है ये? बड़े वाले चार्ज के पास कि छोटे वाले? छोटे वाले। छोटे वाले चार्ज के पास है। अगर आप ढंग से देखोगे तो छोटे वाले चार्ज के पास है। इसका मतलब दोनों पॉइंट ये है ए और ये है बी, ठीक है। अगर आप ढंग से देखोगे तो दोनों पॉइंट किसके पास लाई कर, छोटे वाले चार्ज के पास, जिसकी वैल्यू छोटी है। आया? यस सर। तो ये जरा मुझे निकाल के बताओ, ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये निकाल के बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। बताओ जरा। कैलकुलेट करो सब। ते 10 सेंटीमीटर. ओके, जरा झट से बता देना मुझे कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे। 2 पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करेंगे? एक तो बीच में, बीच में सर. हाँ बीच में भी किसके पास? -3 × 10⁻8 के पास। तो ए पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। कितनी दूरी पे? x दूरी पे।
ये कितना आएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है, बीच वाले फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट ए v1 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x, ये पहला आ गया। दूसरे वाला पोटेंशियल 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स, ये पहला आएगा और दूसरा पॉइंट अप्लाई करेगा यहाँ पे। आया समझ में? ये मान लो y दूरी पे है, तो दूसरा पॉइंट एट पॉइंट बी, पहले वाला चार्ज क्रिएट करेगा 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस y, तो दूसरे वाला क्रिएट करेगा 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय y, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0। कॉमन आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻8, अंदर बचेगा 5/x माइनस 3/16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि 5/x इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स होगा। 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, 80 इक्वल टू 8x, x कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूरी पे बड़े वाले चार्ज से, ठीक है ना। छोटे वाले चार्ज से कितनी? 6 मीटर दूरी, 6 सेंटीमीटर दूरी पे। दूसरा देखो क्या आ रहा है, फिर से 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻8 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 5/16 प्लस y माइनस 3/y इक्वल टू 0। ये कितना आ रहा है जरा बताएगा कोई? ये बीच में लोग जाते क्यों रहते हैं? कभी आते रहते हैं जाते रहते हैं, नेट की प्रॉब्लम है क्या आप लोगों की? 24। 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यस सर। ओके, तो ये चीज समझ लो कि क्या करना है आपको जब भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछ, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। चार्ज पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, आप पोटेंशियल निकाल लोगे। और जब भी एक से ज्यादा चार्ज दिए जाए तो आप कैसे निकालोगे पोटेंशियल? हर एक का पोटेंशियल निकालो और सिंपल ऐड कर दो, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर ये वाला जो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये और आएंगे अभी भी, ये और आएंगे, ठीक है ना, ये अभी और आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ठीक है, किसके रिगार्डिंग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने? उसका रीजन है, अगला चैप्टर जो आएगा वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और अभी थोड़ी देर बाद मुझे कैपेसिटेंस भी बताना है, कैपेसिटेंस भी करेंगे उसमें, सर्किट सॉल्व करने। तो ये पॉइंट ना वहां पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और फिजिक्स में कई बार क्या होता है, ये तो सीधा वाई के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, वाइवा के क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो आपको ये पता रहना चाहिए सब, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान देना। मान लीजिए बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 2 पॉइंट ए बी, कितनी दूरी पे है? एक है r1 दूरी पे, और एक है r2 दूरी पे। मैंने बनाया यहाँ पे, लेकिन ये देखो ये डिस्टेंस ना r2 ही होगा अगर आप ढंग से देखोगे, q से b चार्ज तक का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देना। अ पॉजिटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल क्रिएट करता है? पॉजिटिव चार्ज कैसा पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है? हाँ, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल in its at each point in its space।
पूरे स्पेस के किसी भी पॉइंट में, जैसे ए पॉइंट पे, तो कैसा पोटेंशियल क्रिएट किया? ए कैसा किया? पॉजिटिव पोटेंशियल। ध्यान देना, बी पे कितना किया? पॉजिटिव पोटेंशियल। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? अच्छा, अब थोड़ा और सोचो। मैं आपसे बोल रहा हूं, बताओ ए पे पोटेंशियल ज्यादा क्रिएट किया कि बी पे ज्यादा किया? सोचो, ए पे पोटेंशियल ज्यादा क्रिएट करेगा चार्ज क्यू कि बी पे ज्यादा करेगा? सोचो। के क्यू बाय R1 ये किया ए पे, ठीक है, और बी पे कितना किया? के क्यू बाय R2। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा हुआ कि इमेजिन करो कि, हाँ डिस्टेंस की वजह से आया। ये कुछ ऐसा है कि आप सोचो कि मैं आपसे बोलूं कि 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रो कूलम है पॉजिटिव में, मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पे कितना पोटेंशियल क्रिएट किया? एक पॉइंट है ए पे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कितना करेगा? 9 इंटू 10⁻⁹ ये करवाए थे मैंने, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा कितना कर रहा है? देखो ये कर रहा है 1800 वोल्ट पॉजिटिव में। और मैं आपसे बोलूं एक पॉइंट है बी, जो कितनी दूरी पे है? 20 मीटर दूरी पे है। तो बी पे कितना करेगा? तो बी पे आपका आंसर क्या होगा? बी पे आप क्या बोलोगे? 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना आएगा? ये हाफ आएगा। देखो आया समझ में? तो ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है? ए पे ज्यादा है ना, आप देखो। यस सर। आया समझ में? तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो अपने पास वाले पॉइंट है, उसके आसपास जो पॉइंट है, वहां पे ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करता है। और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर मूव करते जाते हो, तो पोटेंशियल क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। आया समझ में? ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है? ये पॉइंट्स जो है आपको रिमेंबर रहने चाहिए, बस और कुछ नहीं। यहां लिखते जा रहा हूं, ये चीज याद रखनी है आपको। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? द पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स। अच्छा, सबसे ज्यादा चार्ज बताओ कहां पे होगा? सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा? सोचो। अगर मैं आपसे बोलूं पूरे स्पेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा? सोचो, कौन बता ओरिजिन देगा? पे। ओरिजिन पे होगा, बिल्कुल सही। लेकिन आप बोलोगे कि सर चार्ज का भी तो कुछ डायमेंशन होगी ना, कुछ तो साइज होगा, है कि नहीं? यस। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप ये सोचो कि उसका कुछ साइज है, छोटा सा साइज है मान लो। तो मैं ये बोलूंगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां क्रिएट करता है? अपने सरफेस पे। ध्यान देना, द पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द चार्ज। चार्ज अपने सरफेस पे, क्योंकि उसका कुछ साइज तो होगा। और अगर साइज ही नहीं है, बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, माइन्यूट चार्ज है, मतलब पॉइंट चार्ज है, तो फिर आप क्या बोलोगे? सेंटर पे, ओरिजिन पे। और ओरिजिन पे कितना होगा? इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में कि नहीं? क्योंकि यस सर। पोटेंशियल होता क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इमेजिन करो R 0 जाए, टेंस टू 0, तो पोटेंशियल कितना जाएगा? इन्फिनिटी। तो सबसे ज्यादा वो अपने सेंटर पे ही क्रिएट करता है। और अगर छोटा सा चार्ज है, मतलब उसका कुछ साइज है, तो आप बोल दोगे सरफेस पे। ठीक है ना? वैसे आपको बाद में पता चलेगा, थोड़ी देर बाद में जब पोटेंशियल निकालूंगा बहुत सारे चार्जेस के लिए, तो आपको पता चलेगा सरफेस पे और सेंटर पे, दोनों पे सेम पोटेंशियल होता है अगर कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग में फिर और केस आ जाते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, कंडक्टिंग स्फीयर में तो ऐसे सोचो कि जो सरफेस पे है
वही अंदर है पोटेंशियल, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। So the positive charge create maximum potential at the surface of the charge, and as we move away from the charge, from the positive charge, पर ध्यान देना ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए जो मैं लिखवा रहा हूं, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा है, उल्टे केस आएंगे। As we move away from the positive charge, the potential decreases। आया समझ में? Yes, ओके, और देखो अब कौन Yes, मुझे sir. बताएगा इनकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? किसी को पता है? याद है फील्ड लाइंस ड्रॉ करानी सिखाई थी मैंने। फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते थे? पॉजिटिव चार्ज कैसी फील्ड लाइंस क्रिएट करता है? आउटवर्ड। आउटवर्ड, Outward. इजेक्ट आउटवर्ड, ऐसे बाहर निकाल देता है। ये फील्ड लाइंस है सारी, ठीक है ना, ऐसे फील्ड लाइंस है। अब सारी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं कुछ ही बना देता हूं ऐसे। अब थोड़ा सोच के बताना, थोड़ा सोच के और बताओ। इसी पॉइंट को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, 20 सेकंड को ध्यान से समझना। इमेजिन करो मैं अगर ए से बी तक मूव करूं, ए से बी तक मूव कर रहा हूं, किस पाथ से देखना जरा। वैसे तो किसी भी पाथ से मूव कर सकता हूं, कोई, लेकिन मान लीजिए मैं ए से बी तक मूव कर रहा हूं ऐसे। कौन मुझे बताएगा मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं? मैं किस डायरेक्शन में मूव करता हूं? ए से बी तक मूव करने का मतलब क्या होता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। आ रहा है ना समझ में? अगर आप ढंग से Yes, देखोगे sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? रेडियली आउटवर्ड। और मैं ए से बी तक जा रहा हूं, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं ऐसे। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना ही तो हुआ। तो अब जरा मुझे बताओ, जब मैं ए से बी तक मूव कर रहा था तो क्या घट रहा था? पोटेंशियल बढ़ रहा था कि घट रहा था? घट रहा था। घट रहा था, घट रहा था, बढ़ नहीं रहा था, घट रहा था, रिड्यूस हो रहा था, है ना। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो इससे क्या पता चला? जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। इससे यही पता चलता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब भी मैं मूव करूंगा तो पोटेंशियल घटेगा, इसका मतलब ये भी है, ध्यान देना। तो तीसरा पॉइंट यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस। ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज डिक्रीजेस, फिर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। वैसे मैं लिखवा दूंगा आगे भी, लेकिन ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी मूव in the direction of electric field। आया समझ में? 3 पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। ओके, अब ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। अब यही चीज नेगेटिव चार्ज के लिए सोचो, यही चीज नेगेटिव चार्ज के लिए सोचो। सोच के बताना। मान लीजिए बीच में नेगेटिव चार्ज है, फिर से वही कर रहा अपोजिट हूं, हो ए जाएगा, पॉइंट है ये और बी पॉइंट है ये। अपोजिट हो जाएगा हाँ उसका। हाँ, अभी देखना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो कि ए पे ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट किया कि बी पे ज्यादा किया। सबसे पहले तो ये देखो कि हर जगह पे कैसा पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है नेगेटिव चार्ज? Negative potential.
हाँ, a negative charge creates negative potential at each point in its space. ढंग से समझते रहना, जिसको ये क्लियर रहेगा ना, ये सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा चैप्टर समझ में आता रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कितना पोटेंशियल कैसा क्रिएट कर रहा है, क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप बोलोगे कि ये बताओ कि सर ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है, तो आप खुद सोचना, सोच के बताना। मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और 10 मीटर दूरी पे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक पॉइंट है ए और एक बी पॉइंट है जो 20 मीटर दूरी पे है। कौन बताएगा? अभी मैंने कैलकुलेशन करके बताई थी, ए पे कितना कर रहा था, 1800 वोल्ट। कैलकुलेशन करी थी ना अभी। यस Yes. सर। Yes, बट sir. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो -1800 वोल्ट और बी पे 900 कितना करेगा, -900 वोल्ट। अब थोड़ा सोचो कौन ज्यादा है। B पे. बी पे। हाँ, ए पे मत ले सर लेना। बी। आप बोलोगे सर ए पे तो 1800 है और बी पे 900, नहीं, माइनस साइन है आगे। अगर माइनस साइन के हिसाब से देखूं तो हमें पता चलता है -800 वोल्ट जो है वो कम होता है किससे, -900 से। तो किस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है? बी पे जो पोटेंशियल है वो ए पॉइंट। से ज्यादा है, ध्यान देना। तो अब थोड़ा सोचो, सोच के बताओ कि बताओ ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा? बी पे ज्यादा होगा। तो अब थोड़ा और सोचो, इसे ही अगर मैं आगे लेके जाऊं, मैं पूछ रहा हूं बताओ नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां क्रिएट करता है? बताओ। इन्फिनिटी पे। बहुत बढ़िया। नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे करता है। बट ये सारा काम ना किसके लिए कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। कुछ पॉइंट्स तो इसमें आप खुद समझ सकते हो, लेकिन जब अब मैं बोल रहा हूं कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल इंफिनिटी पे क्रिएट कर रहा है, तो ये आपको समझना है कि क्यों हो रहा है नेगेटिव पे, सब इंफिनिटी पे सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप सोचो ना, आपको पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है वो हर जगह नेगेटिव ही क्रिएट कर रहा है, पूरे स्पेस में नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। इंफिनिटी पे कितना करेगा? सबसे कम करेगा, पता ही चल रहा है। फील्ड लाइंस जो है कैसे आ रही है, इंफिनिटी से चार्ज के अंदर घुस रही है। आ रहा है ना समझ में? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इसकी फील्ड लाइंस बताओ तो कैसी होंगी, बताओ। इनवर्ड। इन्वर्ट होंगी। तो अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस बता दूं तो आपको देखो ऐसा पता चलता है कि फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ऐसे अंदर आ रही हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में क्या होता है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होता है, अभी तो बताया घटता है ऊपर। हाँ ना ना ना, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करोगे। सर। बाहर को जाएंगे तो इंक्रीज होगा, अंदर को आएंगे तो डिक्रीज होगा। बहुत बड़ी, हाँ वही तो यही मैं पूछ रहा था कि जब बाहर की तरफ जा रहे हो तो आप कहाँ मूव कर रहे हो। देखो आप जब ऐसे मूव करोगे, आप बोल रहे हो मैं ए से बी तक मूव कर रहा हूं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। यहां देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, लेकिन उल्टा बोल दूं बी से ए की तरफ मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। सेम चीज यहां पे देखो, अगर आप ए से बी तक मूव करोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां क्रिएट करता है, इंफिनिटी पे, ठीक है। और जैसे ही आप सरफेस की तरफ मूव करते हो तो पोटेंशियल घटता जाता है, ठीक है ना। एज वी मूव
near to the surface of negative charge, potential decreases. आ गया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब और सोचो, ये तो 5 पॉइंट हो गए। अब थोड़ा सोचना, अब कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं। क्या है समझने लायक? मैंने सोचो, खुद सोच के बताना। यहाँ पे आप खुद, आपके पास पता ही है, आपको सब कुछ पता होगा। देखो, मुझे बताओ, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया और इलेक्ट्रॉन रख दिया। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? Minus 1.6 into 10 raised to power 19. हाँ, जितना भी होता है, लेकिन नेगेटिव होता है ना, ये तो पता ही है। Sir. अब थोड़ा सोच, माइनस चार्ज है, रखा, बताओ, और छोड़ दिया, कहाँ भाग रहा है? नेगेटिव कहाँ भाग रहा चार्ज की तरफ। है? अरे देखो ना, सबसे पता तो Sir, चल रहा है। electric field के opposite. हाँ, खुद समझ में आ रहा है ना। बीच में क्या रखा है? बीच में सेंटर पे देखो क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज है ना, और इसे तो फिक्स किया हुआ है, इस चार्ज को तो फिक्स किया हुआ है। आ रहा है ना समझ में? बीच वाले जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इसे तो फिक्स किया हुआ है, इसे तो मूव ही नहीं करवा रहा है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो सोर्स चार्ज है। आप ऐसे सोचो, कितना है? -q, नेगेटिव चार्ज है। यहां पे एक चार्ज रखा -e, अब नेगेटिव है, सोचो क्या करेगा ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, ऐसे भागेगा ये। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो बताओ, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव चार्ज। बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो कहां भागता है? मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कहां भागता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. ये पहले भी बताया था। Yes, sir. और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ता है? Potential. पोटेंशियल Potential. बढ़ता है। तो मुझे बताओ, अब इससे समझ में आता है, समझ में आता है कि नेगेटिव चार्ज अपने आप मतलब फोर्सफुली नहीं, छोड़ दिया जाए, स्पॉन्टेनियसली कहां से कहां भागता है? बताओ। और नेगेटिव चार्ज स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? जब आपको कुछ वर्क नहीं करना पड़ता, छोड़ दिया, स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, की लो टू हाई? यस। High to low. अरे देखो, Low to high. लो टू हाई, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज। यहां लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट। सी पे क्या है? लो पोटेंशियल। और डी पे क्या है? हाई पोटेंशियल। हमें क्या बताया जाता था? याद करो, अब 10th क्लास में क्या बताया जाता है? चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करता है? हाई टू लो। तो ये गलत हो गया ना? Yes, sir. आया समझ में? चार्ज भी दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाता है? अपने आप कहां से कहां मूव करता है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये हो गया छठा पॉइंट, ठीक है। अब और सोचो, ऊपर जा रहा हूं, सोचो। अब मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ध्यान से समझना, कहां रखा? देखो, सी पॉइंट पे प्लस ई, प्रोटॉन रख दिया। बताओ कहां भागेगा? With the direction of electric field. इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो बीच में चार्ज रखा है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये अपने आप कहां भागेगा? सी से डी की तरफ। अब सी बताओ कैसा पॉइंट था? हाई पोटेंशियल पॉइंट है कि लो पोटेंशियल पॉइंट है? High पास है potential. चार्ज की। ओके, तो सी है हाई पोटेंशियल, सी इज एट हाई पोटेंशियल। और डी क्या है? Low. Low potential। potential.
तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली कहाँ मूव करता है? स्पॉन्टेनियसली कहाँ मूव करता है? हाई High पोटेंशियल to टू लो पोटेंशियल। वन पॉजिटिव चार्ज spontaneously move high potential to लो पोटेंशियल। ये चीज ध्यान देनी है। यहाँ पे ना मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करोगे तो पोटेंशियल घटता है, और ये क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। एक नेगेटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव चार्ज कैसा क्रिएट करता है आसपास? नेगेटिव पोटेंशियल। एक पॉजिटिव चार्ज कैसा क्रिएट करता है आसपास? पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर किसी भी फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया जाए और छोड़ दिया जाए, समझ जाना वो किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करूंगा तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो लो से हाई की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव जाता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अपने आप मूव करता है। ठीक है ना, ये करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, इसका मतलब किस डायरेक्शन में? इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही स्टेटमेंट क्या थी जब हम बोला करते थे 10th क्लास में कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है? तो ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? गलत है। गलत है। क्या सही स्टेटमेंट होगी? ओनली पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली। समझ में आ गया? Yes, sir. अब आपके दिमाग में आएगा कि सर पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई टू लो जाता है, क्या लो टू हाई नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? Source charge negative. फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्सफुली मूव करवाना पड़ेगा। तो फोर्स लगा रहे हो और मूवमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? Work. कैसा वर्क? पॉजिटिव की नेगेटिव? फोर्सफुली मूव करवा रहे हो ना, अपने आप तो नहीं कर रहा। हाई टू लो लेके अपने आप जा रहा था, लो टू हाई लेके जाना है पॉजिटिव को, तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी और सिस्टम में घुसेगी, और सिस्टम में घुसेगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज के साथ सोचो, नेगेटिव चार्ज अपने आप लो टू हाई जाता है, अगर हाई टू लो लेके जाना है तो अपने आप नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. नेगेटिव चार्ज अपने आप लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाता है, अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लेके जाना है तो अपने आप नहीं जाएगा। क्या करना पड़ेगा? एक पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। आप जब भी मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट्स कहीं पे भी आ जाए, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो आपको झट से ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, बता देना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ठीक है, चलो अब ब्रेक ले लो, 6 बजे स्टार्ट करते हैं फिर। 3 मिनट में तो कुछ होगा नहीं, आगे चल के जो है मैं अब पोटेंशियल निकलवाऊंगा किसके? अलग अलग चार्ज सिस्टम के। तो छोटे छोटे केसेस से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से तो निकलवा ही दिया है मैंने, ठीक है ना। अब हम लेंगे थोड़े से ठीक ठाक केस, जैसे कभी पढ़ा था हमने, चार्ज रिंग ले लिया था, याद है किसी को? चार्ज रिंग, Yes, sir. फिर रॉड की वजह से, तो इन सब की वजह से निकालूंगा। ठीक है ना, छोटे छोटे केस है, बहुत बड़े केस नहीं लूंगा। बहुत बड़े केस होते हैं तो क्या होता है कि कैलकुलेशन बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, तो 6 बजे जो है मिलते हैं। ठीक है सर। ओके सर।